हेलो फ्रेंड्स, तो वेलकम बैक टू माय चैनल गर्ल्स गर्ल। मैं फिर से आ गई हूँ। आज थोड़ी अपने वेट लॉस जर्नी के बारे में बात करूँगी, बिकॉज मेरी जो वेट थी वो पहले 65 kgs थी। तो मैंने धीरे धीरे उसको करके रिड्यूस किया 56, बट नाउ आई एम स्टिल 58 बिकॉज ये विंटर सीज़न आ गया तो थोड़ा सा वेट गेन हो गया मेरा। रूटीन थोड़ा सा गड़बड़ा गया, खाने पीने की चीज़ें। बट ये चीज़ें मैंने 3 महीने में मैंने ये चीज़ अचीव की थी। आई स्टार्टेड इन September 2 एंड देन नवंबर तक आते आते मेरा 56 kg हो गया था। मैंने बहुत अच्छे से रूटीन फॉलो की थी कि हाँ ये चीज़ें ऐसे ऐसे करनी है, तो उसके थ्रू मेरा वेट लॉस 9 kg मैंने लूज़ किया था 3 मंथ में। इनफैक्ट मैं कहूँ तो ये 2 महीने में भी पॉसिबल हो सकता था, बट इट्स माई फॉल्ट कि मैंने कुछ चीट मील्स और ज़्यादा ही थोड़ा सा ऊपर नीचे कर लिया था कि हाँ चलो खा लेते हैं, क्या फ़र्क पड़ता है, एक दिन की बात है। तो कुछ दिन ऐसे मिस आउट होने की वजह से फिर कवर करने में मेरे को नवंबर आ गए थे। बट अगर चाहो तो 2 महीने में भी 10 kg इंसान आराम से लूज़ कर सकता है। तो मैंने मेरे पास ना कुछ आइडिया था ना, मैंने जिम ज्वाइन किया था। आई हैव नो क्लूज, कुछ नहीं था कि हाँ कैसे करना है, क्या करना है। तो मैंने कहा कि ऐसा करते हैं कि सबका एक जर्नी है। मैं किसी एक को स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं कर सकती थी, बिकॉज मुझे आइडिया ही नहीं था कि हाँ कौन कैसा कर रहा है। मुझे लगा कि मैं किसी की जर्नी को या फिर किसी की डाइट को मैं स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं कर सकती थी, बिकॉज मेरी चीज़ें बहुत अलग थी। कि हाँ जैसे फैमिली में होता है, नॉर्मल इंडियन फैमिलीज होती हैं, उनका घर का खाना अलग होती है, उनका रूटीन्स अलग होते हैं। तो मैं किसी को फॉलो नहीं कर सकती थी, ना ही मेरे पास इतना था कि मैं इन्वेस्ट कर सकूं चीज़ों में। और खाना बनाने की बात है तो मैं ज़ीरो, उसमें मुझे बिल्कुल कुछ बनाने आने आता नहीं है। तो मुझे पता था कि अगर मैं किसी भी चीज़ को फॉलो भी करना चाहूँ कि हाँ ये चीज़ें बना के खानी है, ये करना है, तो मुझसे बिल्कुल नहीं हो सकता था। कि मैं काम करने जाऊंगी तो 4 बढ़ा के आने वालों में से हूँ, तो मेरे से ये खाना, किचन, ये सब चीज़ें नहीं हो सकती थी। तो मेरे को पता था कि मम्मी जो बना के देंगी वही मेरे को खाना है, क्योंकि मैं मम्मी को भी फोर्स नहीं कर सकती थी कि आप मेरे लिए बनाओ, वो बनाओ, क्योंकि वो भी वर्किंग वूमेन है, तो उनको भी काम रहता है कि हाँ जाना है। तो प्रेशराइज नहीं किया जा सकता कि हाँ आप घर में 4 तरह की खाने बनाओ। तो इसलिए थोड़ा सा ज़्यादा डिफ़िकल्ट लग रहा था कि हाँ कैसे होगा, क्या होगा। बट फिर मैंने सोचा कि स्टार्ट करते हैं, और लोगों की जो चीज़ें हैं, लोगों ने कैसे वेट लॉस किया, उसमें क्या क्या चीज़ें ज़रूरी थी जो मैं कर सकती हूँ, मेरे लिए पॉसिबल है। तो वो चीज़ें मैंने पुटअप की कि हाँ ये चीज़ें करनी है। और घर के खाने में जनरली ज़्यादातर नॉर्मल खाना ही, सादा खाना बनता है, तो इतना मेरे को बहुत ज़्यादा हाइप नहीं होना था। लेकिन बस वही था कि मेरी आदतें जो थी वो थोड़ी सी थी कि हाँ राइस खाना है मेरे को, और चटपटी चीज़ें, स्पाइसी चीज़ें वगैरह, पैकेट्स की, ये सब चीज़ें मुझे बहुत ज़्यादा बाहर का खाना पसंद था। तो मेरे को लगा कि हाँ चलो इन सब चीज़ों पे कंट्रोल करना ज़रूरी है। तो मैंने चीज़ों को उठाया कि हाँ क्या क्या कर सकती हूँ मैं। तो मुझे लगा कि हाँ एक्सरसाइज ज़रूरी होता है। तो एक्सरसाइज मैंने एक बार ट्राई किया था एक्सरसाइज करने का। तो सिचुएशन ये हुआ कि मैंने स्टार्ट तो किया, और उस टाइम इतने जोश में मैंने 1-2 दिन आधे घंटे 1 घंटे मैंने दिया कि हाँ एक्सरसाइज करना है, और बहुत हाई इंटेंसिटी में कर लिया, जबकि मैं कभी एक्सरसाइज नहीं की हूँ। तो अचानक से, हालांकि मैं घर में ही एक्सरसाइज कर रही थी, अपने से वीडियोस वगैरह देख के कि हाँ कौन सी एक्सरसाइज की जाती है, तो वो ही चीज़ें कर रही थी। बट ज़्यादा हाई इंटेंसिटी में कर रही थी, जो मेरे लिए बिल्कुल भी पॉसिबल जैसा नहीं था, क्योंकि मैंने कभी किया नहीं था। और इतना ज़्यादा करने के चक्कर में दिक्कत की हुई थी कि फिर मैं 2-3 दिन बाद ही गिव अप कर दी कि नहीं मेरे से एक्सरसाइजेज नहीं होंगी, मैं नहीं कर पाऊँगी। फिर मैंने गिव अप किया था कि हाँ
अगस्त में मैंने ट्राई किया था कि करना है वेट लॉस, बट मुझे लगा कि फिर मुझसे नहीं हो सकती ये चीज़ें, तो फिर मैंने गिव अप कर दिया था डेट टाइम। फिर सब लोग कहने लगे तो बहुत ज़्यादा मोटी होती जा रही हो, बहुत ज़्यादा मोटी होती जा रही हो, कि इतनी मोटी, मतलब मैं पहले भी थी थोड़ी हेल्दी, बट बहुत ज़्यादा वेट नहीं था मेरा। बट कुछ टाइम में 1-2 साल में मैंने बहुत ज़्यादा पुट ऑन कर लिया था, क्योंकि ओवर ईटिंग हो रही थी मेरी, एकदम गले तक ठूस के खाने वाली चीज़ हो जा रही थी, तो बहुत ज़्यादा हो रहा था, तो इसीलिए ज़्यादा ही वेट गेन हो गया था। तो सब तरफ से हो रहा था थोड़ा कि हाँ ज़्यादा हो रहा है, अब इसको कम करो, अच्छा नहीं लग रहा है ये वो। तो मैंने भी एक दिन देखा शीशे में खुद को, मेरे को लगा कि हाँ यार ये ज़्यादा हो गया है, इतना तो नहीं होना चाहिए था। तो मैं एक दिन पहले बहुत ठूस के आई थी। स्टार्ट लोग 1 से करते हैं, और वो 1 सितंबर था जब मैंने मतलब ठूस लिया था। फिर मेरे को लगा कि अगर मैं कल से नहीं स्टार्ट करूँगी तो फिर मैं अगर 1 का इंतज़ार करूँगी तो 1 जो आएगा वो फिर 1 अक्टूबर को आएगा। तो मैंने कहा मैं ये जो सर्टेन नंबर्स होते हैं हम लोगों के कि हाँ 1 से स्टार्ट करेंगे, ऐसा रहता है ना कुछ कि हाँ इस टाइम से या कल स्टार्ट करने वाला, वो आता ही नहीं है ना। मंथ जब स्टार्ट होने वाला था तो लगता है कि हाँ हाँ 1 से, तो वो वाला सीन मैंने सोचा कि नहीं, क्योंकि मैंने 1 को खा लिया था और पूरा हो गया था कि हाँ बहुत तगड़ा वाला। तो मैंने कहा कि नहीं, इसको जो स्टार्ट करना ही है, 1-2 नहीं करते हैं, शुरू करते हैं। तो मैंने 2 सितंबर से अपनी चीज़ों पे कंट्रोल करना शुरू किया, और मैंने पहले भी वीडियोस वगैरह देखे थे, और मैंने वही एनालाइज किया था कि क्या क्या किया जा सकता है मेरे से। तो बहुत ज़्यादा सबने ही ये चीज़ इंक्लूड की थी कि एक्सरसाइज से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट आपकी डाइट होती है। तो मुझे लगा कि हाँ जो मैं एक्सरसाइज पे दे रही हूँ टाइम 10 घंटे, 1 घंटे आधे घंटे इतने हाई इंटेंसिटी पे, और खाना ठूस ठूस के खा रही हूँ, तो इसका कोई मतलब नहीं है। तो फिर मैंने अलग चीज़ें अपनाई कि हाँ इस बार क्या करना है कि एक्सरसाइज शुरू करनी है, मुझे डेली करनी है एक्सरसाइज, बट 5 to 10 मिनट्स ओनली, वो भी बहुत लो इंटेंसिटी में, जितने से मेरे को कि हाँ दर्द ना हो और मैं डेली कर सकूं। ये ना लगे कि हाँ पैर में अब दर्द होने लगा या हाथ दर्द कर रहा है, मैं नहीं कर सकती। तो गिव अप वाली सिचुएशन आई ना, क्योंकि मैंने सुना था, किसी का कोट था जिसमें वो कहते कि मैं और मेरा दोस्त हम दोनों पुशअप स्टार्ट किए थे। मेरा दोस्त डेली 2 पुशअप्स करता था और मैं 10, 20, 25 ऐसे करता था। बट अंत में ऐसा हुआ कि 1 साल ख़त्म होते होते उसके 2 पुशअप्स धीरे धीरे 1 महीने बाद 2 महीने बाद थोड़े थोड़े इंक्रीज़ होने शुरू हुए, और 1 साल बाद उसकी फिजिक्यू बहुत अच्छी हो गई। और मेरा क्या था कि मैंने शुरू ही बहुत हाई से किया था, और महीने 2 महीने होते होते मेरा गिव अप हो गया, और 1 साल बाद मेरी बॉडी नहीं बनी बट उसकी बन गई। तो यही चीज़ मैंने सीखा कि मैं भी ऐसा ही करूँगी, शुरुआत बिल्कुल कम से शुरू करूँगी, बाद में देखा जाएगा कि अगर मेरे से हो पाएगा और ज़्यादा तो मैंने एक्सरसाइज 5-10 मिनट की शुरू की। डेली मैं 5-10 मिनट एक्सरसाइज करती थी, 5 मिनट मेडिटेशन करती थी। उसके बाद मेरा था कि खाना मेरे को नहीं खाना है, सुबह सुबह करती थी मेरा सुबह, और ब्रेकफास्ट में मैं हमेशा 2 एप्पल लिया करती थी। सुबह मेरा ऐसे ही स्टार्ट होता था, और 9-10 बजे तक, स्टार्टिंग टाइम में मेरा 9-10 बजे ही मैं खाती थी ब्रेकफास्ट। तो सुबह एकदम नहीं खाती थी, तो रूटीन वही होता था। सुबह सुबह हाँ एक इम्पॉर्टेंट चीज़ की, सुबह सुबह गर्म पानी ज़रूर पीती थी, 1 गिलास गर्म पानी। तो सुबह सुबह मैं 1 गिलास गर्म पानी पीती थी, उसके बाद एक्सरसाइज करती थी 5-10 मिनट। उसके बाद मैं 9-10 जब बजता था तब मैं ब्रेकफास्ट करती थी 2 एप्पल्स का। उसके बाद मैं लेती थी कुछ ब्रेक हुआ, उसके बाद अपना काम वगैरह। लंच मेरा हमेशा 12 बजे तक हो जाता था, और लंच में भी मेरा कुछ बहुत हाइप रहता ही नहीं था, घर पे बनता ही बहुत एकदम नॉर्मल सी चीज़ें थी। 2 रोटी रहती थी, 1 कोई सब्जी रह गई,
और दाल रह गया। उस टाइम तो मैक्सिमम मम्मी करेला ही बनाती थी, करेला भिंडी ये सब, थोड़ी ग्रीनरी ही चल रही थी तो ये सब बन रहा था। तो वही इतना ही चीज़ें मेरी लंच में रहती थी, 2 रोटी खा लिया और सब्जी और दाल। कभी कभी ऐसा रियली होता था कि मम्मी चावल बना दे रही हैं, तो वो कभी कभी होता था तो उसका पोर्शन भी मैंने कह दिया था कि मुझे बहुत कम ही बनाया करिए। जैसे मैं पहले बहुत ज़्यादा खाती थी, अब उसका पोर्शन भी मैंने कम करा दिया कि ठीक है अगर बन जा रहा है। मैं मना नहीं करती थी कि नहीं खा रही, बट मैं पोर्शन कम करा देती थी। तो उस टाइम 1 रोटी या फिर रोटी लेती ही नहीं थी, सिर्फ चावल लेके, तो बहुत मिनिमम क्वांटिटी में मैं वो खाती थी। और शाम का मैं 5-6 बजते बजते या 7 बजते बजते मेरा खाना हो जाएगा था डिनर में भी सेम चीज़, रोटी सब्जी मिल जाती थी और कुछ नहीं। और कभी कभी ऐसा होता था कि हाँ हफ्ते में 1 दिन या 2 दिन ऐसा कि नॉनवेज बनता था। तो नॉनवेज में मैं बहुत पसंद है मुझे, तो मैं हमेशा मेरा रहता था कि जिस दिन नॉनवेज बनेगा उस दिन मैं ये नहीं देखूँगी कि हाँ मैं क्या खा रही हूँ। हाँ पोर्शन क्वांटिटी कम रहती थी मेरी, बट मैं सब चीज़ इंक्लूड करती थी। शाम के डिनर में रहता था अक्सर, तो मेरा चावल भी फिक्स रहता था, रोटी भी मैं खाऊंगी और नॉनवेज तो है ही, तो वो आराम से चीज़ें खाती थी, बस क्वांटिटी मेरी कम रहती थी। और देन फिर सोना, सुबह का वही सेम रूटीन मैं फॉलो करती थी। धीरे धीरे मेरी ये जो टाइमिंग थी ये मैंने शिफ्ट की कि इंटरमीडिएट फास्टिंग जो कही जाती थी, तो मैंने इंटरमीडिएट फास्टिंग भी शुरू की। तो 16 घंटे का गैप मैं देखती थी कि हाँ मैं काउंट करके रखी रहती थी कि हाँ 16 घंटे कंप्लीट हो गए तो 16 घंटे बाद ही मैं नाश्ता करूँगी अब। तो वो धीरे धीरे चेंजेस हुए हैं। तो मेरे ब्रेकफास्ट की टाइमिंग जो थी वो फिर शिफ्ट हो गई, 11-12 बजे तक मैं ब्रेकफास्ट करने लगी, फिर 2 बजे के आसपास मैं लंच करना शुरू कर दी, और डिनर तो मेरा वही 6-7 बजे तक हो जाया करता था। हमारे घर में सब लोग जल्दी खाते हैं, जल्दी सो जाते हैं और जल्दी उठते हैं, तो इसलिए वो उस हिसाब से ही चीज़ें थी कि हाँ ये चीज़ें ऐसे ऐसे हों। तो ये मैंने जब फॉलो किया, सितंबर से मैंने स्टार्ट किया फॉलो करना। और मैं बता दूँ 5-10 मिनट से शुरू की थी, वो बढ़ के आधे घंटे तक आ गई थी, और मैं उसमें थोड़ी सी हाइपर एक्टिविटीज़ वगैरह भी कर लेती थी, हाइपर इंटेंसिटी वाली एक्टिविटीज़। तो आधे घंटे, उससे ज़्यादा तो नहीं हुआ, आधे घंटे तक होती थी मेरी एक्सरसाइजेस। और ये चीज़ होने में भी मेरे को 15-20 दिन लगे कि हाँ मैं उस लेवल तक पहुँच पाई। बट मैंने स्ट्रिक्टली फॉलो की, बाहर की चीज़ें बिल्कुल बंद की। मीठा खाना तो एकदम से बंद किया था मैंने कि मीठा तो बिल्कुल नहीं खाना है। सो ये सब चीज़ें मैंने, मतलब कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह, ये सब मेरी थोड़ी शौकीन थी कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह का। और मीठा खाना मुझे बचपन में तो बिल्कुल पसंद नहीं था मीठा खाना, बट पता नहीं कब धीरे धीरे इतना पसंद आ गया था, तो मैं मीठा वगैरह भी खाया करती थी, चीज़ें अवॉइड करने लगी। बट फिर टाइम निकलता गया। अक्टूबर में जब वो दिवाली आई तो थोड़ा सा वही रूटीन मेरी गड़बड़ हुई थी, जिसकी वजह से मीठा खाना, और अब फेस्टिव टाइम रहता है तो थोड़ा सा इंसान रहता है कि हाँ घर है, फैमिली है, लोग हैं, तो इंजॉय कर लो थोड़ा। तो इसके लिए मेरा थोड़ा रूटीन गड़बड़ हो गया था। तो उस वक्त तक मैं 58 समथिंग या 57 के आसपास तक मैं पहुंच चुकी थी अक्टूबर में। फिर वो शेड्यूल थोड़ा सा गड़बड़ होने की वजह से फिर उसको रीअरेंज होते होते मेरे को टाइम लग गया। एक होता है ना कि आप थोड़ा सा बिगड़ते हो जब, तो फिर टाइम लगता है फिर से उस जोन में आने में, तो वो थोड़ा सा हुआ। और उसको जब तक मैंने फॉलो किया 6 तक पहुंची, नवंबर ख़त्म होते होते। एंड फिर उसके बाद सिचुएशन ये हुआ कि दिसंबर आई, ठंडी शुरू हो गया। तो होता है ना वो जो कहते हैं कि मैंने टक से मौत को छू के वापस आना, तो वही हुआ कि मैंने टक से 56 छू के वापस 58 पे मैं आ गई। फ़िलहाल मेरा वेट 58 है। तो 2 महीने में मैंने मतलब इतनी स्ट्रिक्ट डाइट फॉलो नहीं की, और थोड़ा खाना पीना हो गया क्योंकि ठंडी का टाइम रहता है, पराठे हैं, आलू हैं, ये है वो है, मैं बहुत खाने की शौकीन हूँ, तो मैंने थोड़ी सी मेरी चीज़ें बिगड़ गई। बट फिर से मैं ट्राई करने वाली हूँ, फिर से मैं अपने उसी रूटीन पे आऊँगी। और मैंने नोटिस की कि ये जो वेट लॉस होता है तो
फिर से आप वेट गेन तो करते हो, ये बात सही है कि हाँ वेट गेन हो जाता है अगर आप अपनी डाइट को, अपनी चीज़ों को फॉलो नहीं करोगे तो। लेकिन ये कि जिस स्पीड में वेट आपने लॉस किया उसी स्पीड में नहीं बढ़ जाएगा तुरंत का तुरंत, इट टेक्स टाइम। तो बस ये करना है ना कि आपको थोड़ा सा मेंटेन कर दियो। अगर आपका रूटीन गड़बड़ भी हो रहा है ना तो थोड़ा मेंटेन करके चलना है कि बहुत ज़्यादा भागे ना, क्योंकि मेरा 65 था जहाँ मैं 56 पे पहुँची थी और फिर से मैं 58 पे आ गई। हालांकि मेरा टारगेट 52 है कि हाँ एटलीस्ट 52 तो हो जाए। मेरे हाइट के हिसाब से 52 मतलब गुड रेंज है। पहले भी मैं 55 57 इसी के आसपास रहा करती थी, इसीलिए थोड़ी सी चब्बी टाइप लगती थी, मोटी लगती थी। तो मैंने फिर कभी सोचा भी नहीं था कि मुझे बैक जाना है, बट वही है कि अब सोचा है कि हाँ मुझे जाना है और मेरा टारगेट 52 है और 8 पे हूँ। तो आई ट्राई माई बेस्ट। फिर से मैं रूटीन अपनी चीज़ें और ये से नो बहुत इम्पोर्टेंट होता है इस जर्नी में, वेट लॉस की जर्नी में। इनफैक्ट लाइफ के हर पार्ट में ज़रूरी है, बट मैं वेट लॉस से रिलेटेड आज बातें कर रही हूँ तो मैं इसके लिए बता रही हूँ कि से नो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अपनी फेवरेट चीज़ों को, अपनी प्यारे प्यारे खानों को, सबको ना कहना बहुत ज़रूरी है। तो होप आप इस जर्नी से कुछ सीखेंगे और ले जाएंगे। इनफैक्ट मैं भी अभी स्ट्रगल कर रही हूँ, होप सो मैं 52 पहुँच जाऊँ और मेरा जो ड्रीम फिजिक्यू है कि हाँ मैं भी थोड़ी पतली दिखूँ, मेरे भी पेट अंदर हो, चाह रही थी बट मैं कभी कर नहीं रही थी इस चीज़ को फॉलो। तो वही होता है, विश करने से चीज़ें नहीं होती है, उसके लिए एक्शन लेना पड़ता है। तो आई हैव टू टेक एक्शंस टुवर्ड्स इट एंड होप सो 1 महीने 2 महीने जो भी लगे मैं वहाँ तक पहुँचूँगी। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही जो मैंने बताई अपनी चीज़ें कि मैंने कैसे कैसे किया था। इट ऑल्सो रिमाइंडर फॉर मी कि हाँ मैंने कैसे कैसे किया था। नाउ इट्स टाइम टू अगेन स्टार्ट इट एंड जस्ट हिट दैट ड्रीम 52 kgs। तो मैं भी इसी जर्नी पे हूँ और मुझे थोड़ा सा अफसोस है कि मैंने 58 फिर से गेन कर लिया 2 kg मेरा। तो मैं इस पे वर्क करूँगी और आप भी वर्क कीजिए, क्योंकि आप जब वेट लॉस करते हैं ना, एक फिट बॉडी जब देखते हैं आप अपने आप को कि हाँ मैं लाइक ऐसे दिखती थी, इतनी मोटी थी या इतना मोटा था, अब मैं ऐसा हूँ, तो अंदर से एक खुशी महसूस होती है और कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है। आप रियली मतलब मैंने फील किया है कि जब आप चबी हो, मोटे हो, आप बाहर निकल रहे हो, लोगों से इंटरेक्ट कर रहे हो, तो आप कहीं ना कहीं थोड़ा आपको फील होता है, बुरा लगता है। बट वही चीज़ अगर आप गुड लुकिंग थोड़े लगोगे जब आप स्लिम होते हो ना, तो एक अलग सा कॉन्फिडेंस अंदर आ जाता है कि या आई एम वेल। तो वो खुशी भी रहती है और ये चीज़ें भी हैं। तो सो प्लीज़ आप भी वेट लॉस करिए, मैं भी करती हूँ, साथ में करते हैं कि हाँ दैट। और आप भी कमेंट सेक्शन में बताइएगा अगर आपने अपनी जर्नी कैसे स्टार्ट की, क्या हुआ, और किसी को रहा कि हाँ मेरी जर्नी शेयर कर दीजिए या जो भी, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। और आपका नाम लेना होगा तो भी मेरे को बता दीजिएगा, मैं एकदम आपके कमेंट पे रिप्लाई करूँगी और आपकी जर्नी को मैं एज अ वीडियो ऐसे बना के मैं शेयर करूँगी। सो थैंक यू। और आप अगर अपनी जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं तो भी आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं और बता सकते हैं लेट्स स्टार्ट करके। एंड मुझे आप ये भी बता सकते हैं कि हाँ इतने महीने में मैंने कवर कर लिया, और मैं भी होप करूँगी कि हाँ मैं भी आपको जल्द से जल्द बता सकूँ कि हाँ मैंने अपना ड्रीम वेट
जो मेरा था कि हाँ मैं 52 kg पहुँच सकूँ, वो मैंने कवर कर लिया। हालांकि मैं अलग अलग टॉपिक्स पे या अलग अलग चीज़ों पे जो भी मेरे थॉट्स रहेंगे या जो भी कुछ नया रहेगा मैं आपसे शेयर करूँगी। और मैं थोड़ी सी इंग्लिश में बोलने में थोड़ी सी गड़बड़ रहता है मेरा, तो कभी कभी उस पर भी मैं वीडियोस वगैरह पोस्ट करूँगी जहाँ मैं सीख रही होंगी कि हाँ मुझे कैसे बोलना है इंग्लिश, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि हाँ थोड़ा मेरा इंग्लिश सुधरे और मैं फ्लुएंटली इंग्लिश बोल सकूँ। तो आज के लिए इतना ही, और लेट्स स्टार्ट अपनी जर्नी वेट लॉस की टुगेदर। ओके, थैंक यू।